आईने में रहने वाली चुड़ैल। एक गांव में एक गरीब आदमी अपने एक छोटे बच्चे और अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, सुनो जी, घर में कुछ भी नहीं है और राशन भी खत्म हो गया है। मैं कह रही थी कि तुम कहीं काम वाम देख लेते। फिर उसका बेटा बोलता है, हाँ हाँ पापा, मुझे भूख भी लगी है। ठीक है, मैं अभी कहीं जाकर कोई काम वाम की तलाश करता हूँ। बीवी और बच्चे के कहने से वो गरीब आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो कोई काम वाम की तलाश में एक सेठ के यहाँ पर चला जाता है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे? सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं है। आप मुझे अपने यहाँ कोई नौकरी दे दो। अरे भाई, मेरे यहाँ पे तो आदमी पूरे हैं, मुझे जरूरत नहीं है। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में 2 दिन से मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। अरे भाई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे यहाँ पे तो आदमी पूरे हैं, तुम कोई और नौकरी देख लो। ठीक है सेठ जी, राम राम। उसके बाद वो बेचारा गरीब आदमी मायूस होकर वहाँ से चला जाता है और फिर वापस लौटने में उसे देर हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। बारिश की वजह से वो तेज दौड़ने लगता है। बारिश से बचने के लिए वो एक बहुत ही पुराने घर में घुस जाता है। लगता है बहुत पुराना घर है ये। और ये क्या है? चलकर देखता हूँ। अरे, ये तो आईना है। कितना सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे किसी राजघराने का हो। ये देखने में तो बिल्कुल सोने का लग रहा है। फिर वो वहीं बैठकर उस आईने को घूरने लगता है। तभी वहाँ कुछ अजीब सी आवाजें होती हैं। फिर वो खड़ा हो जाता है। अरे, ये आवाजें कैसी? कौन है यहाँ? फिर वो अपने चारों ओर देखता है। अरे, ये आवाजें तो इस आईने से आ रही हैं। आखिर क्या है यहाँ? तभी उस आईने के अंदर एक चुड़ैल आती है। फिर वो आदमी उस मंजर को देखकर डर जाता है। उसके बाद वो चुड़ैल उस आईने से बाहर निकल आती है। अरे बाप रे, तुम तो वही चुड़ैल हो ना जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते हैं? हाँ, मैं वही हूँ। पर तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं बाहर से आ रहा था और अचानक बारिश होने लगी, इसलिए बारिश से बचने के लिए यहाँ आ गया। अच्छा ही है। वैसे भी मुझे बहुत दिनों से भूख लगी है। आज मैं तेरा ताजा खून पीऊंगी। बहुत दिनों के बाद मुझे गरम गरम खून पीने को मिलेगा। नहीं, मुझे जाने दो। फिर वो चुड़ैल उस आदमी को वहीं मार देती है और उसका खून पी जाती है और घर पर उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार करते हैं। माँ, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? बहुत देर लगा ली। हाँ बेटे, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया होगा। मैं अभी जाकर उन्हें देखकर आती हूँ। तू घर पे ही रहना। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी ही आना। फिर वो अपने पति को ढूंढने के लिए घर से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे एक पड़ोसी मिलता है। उससे बोलती है, अरे भाई साहब, आपने कहीं चिंटू के पापा को देखा है? नहीं भाभी जी, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? कहाँ गए वो? वो कहीं काम देखने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, मैं अभी आपके साथ उन्हें ढूंढने चलता हूँ। फिर वो आदमी उसके साथ उसके पति को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर चलते चलते वो उस पुरानी हवेली के पास पहुँच जाते हैं। हे भगवान, सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिले। पता नहीं क्या हुआ होगा उन्हें। भाभी जी, इस हवेली में एक बार देखने चले, क्या पता बारिश से बचने छुप गए हों। ठीक है, चलो एक बार देख के आते हैं। फिर वो दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। अंदर उसका पति मरा हुआ पड़ा होता है। फिर वो चौंक जाती है। हे भगवान,
इनको क्या हुआ? इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था? फिर वो रोने लगती है। भाभी जी यहाँ से चलिए, उस आईने के अंदर एक चुड़ैल रहती है, वो हमें भी मार देगी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अपने पति को ऐसे छोड़ के चली जाऊं? भाभी जी, उस चुड़ैल ने ही इन्हें मारा है, वो हमें भी मार देगी। कम से कम चिंटू का तो ख्याल कीजिए। मैं कैसे चली जाऊं अपने पति को इस हालत में छोड़कर? भाभी जी मेरी बात मानिए, चलिए यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर पर उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम अकेले ही आई हो? पापा कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? फिर वो रोने लगती है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बात है? बेटे, क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारे पापा को उस चुड़ैल ने मार दिया है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो ना माँ? नहीं बेटे, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारे पापा को उस शीशे में रहने वाली चुड़ैल ने मार डाला। फिर वो दोनों रोने लगते हैं। माँ, मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नहीं बेटे, उसे कोई नहीं मार सकता। वो एक चुड़ैल है, बहुत शक्तिशाली है वो, उसे नहीं मारा जा सकता। उसे खत्म किया जा सकता है यदि कोई अकेला इंसान जाकर उस आईने को तोड़ दे, क्योंकि उस आईने में ही उसकी जान है, वो उसी में रहती है। क्या सच में वो उस आईने को तोड़ने से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? हाँ, लेकिन उस आईने को तोड़ने के लिए वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसे खत्म कर देती है। मैं जाऊंगा वहाँ और उस आईने को तोड़ के उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। फिर वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। नहीं नहीं बेटा, रुको, तुम वहाँ मत जाओ बेटा। हे भगवान, अब मेरे बेटे का क्या होगा? वो बच्चा वहीं पहुँच जाता है और उस आईने के पास जाकर बोलता है। ए चुड़ैल, बाहर निकल इस आईने से। तूने मेरे पापा को मारा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा आज। बाहर निकल। तभी वो चुड़ैल उस आईने में दिखाई देने लगती है। तभी वो बच्चा एक डंडा लेकर उस आईने को तोड़ देता है और उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। फिर वो बच्चा वापस अपने घर लौट जाता है।